इस तरह से हाथ को घुमाएंगे, एक हाथ को शोल्डर पे रखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिप को राउंड घुमाएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। साइड बाई साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को राउंड घुमाएंगे। 1 2 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को घुटनों पे लेके आएंगे और इस तरह से राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Count करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सीधे रखेंगे, फ्लोर पे टच करके रखेंगे। रखेंगे 1 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 सेकंड रेस्ट करेंगे. इस तरह से दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और इस तरह बॉडी को स्ट्रेच करते हुए इस तरह पीछे लेके जाएंगे. करेंगे 1, 2, 4, 5, 5 सेकंड रेस्ट करेंगे. बॉडी को मूव करते हुए जंप करके फ्लोर को टच करना है. साइड से इस तरह से आप उठाना है. One, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे. अपर बॉडी से मूवमेंट करेंगे. तरह से साइड में जाएंगे. जितना पीछे हो सकता है उतना बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे. स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, बात करते हैं. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. दोनों साइड से एक साथ स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को लेके जाएंगे पीछे करके, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तरह से हाथ को लेके जाएंगे, अपने शोल्डर के लेवल में रखेंगे, इस तरह हाथ को स्ट्रेट रखना है, पैर से टच करना है हाथ को। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेकंड रेस्ट करेंगे।
तरह से अभी सामने से की लंबा हम काउंटिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे नहीं रेस्ट करेंगे। Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. इस तरह से आएंगे, हाथों को पीछे रेडी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 5 सेकंड रेस्ट करेंगे, एक सेट आउट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
वेट कर देंगे। आपके सामने बॉडी को वापस आ जाएगा। सामने देखो का पोज में आना है और वापस जाना है। 20 काउंटिंग करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अपने हाथों को इस तरह से टमाटर रखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से रखेंगे।
1 2 3 4 5 7 8 9 10 में 1 2 3 5 7 8 4 6 7 8 9 1 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैंड को लॉक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी अपने आप को हक करेंगे। सभी ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तब तक सभी बॉडी मूवमेंट करते रहेंगे, एनर्जी ड्रिंक का सिप ले लेंगे। बॉडी को मूवमेंट करते रहेंगे सभी। जब देखो बनारी लाल मिली अखियां, जब देखो बनारी लाल मिली अखियां, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियां, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियां। Make it pop, 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 pop like this. Make it knock, 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 knock like this. Make it pop, 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 pop like this. Make it knock, 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 knock like this. जब देखो बनारी लाल मिली अखियां, जब देखो बनारी लाल मिली अखियां, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियां, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियां। हजू मैं दुनिया जी, हजू मैं गलियां जी, पीठ पे लचके तेरी सुपर डुपर कमरिया, हाथ में डाले हाथ, नचेंगे सारी रात, आज मिला है हमको सुपर सुपर सांवरिया। दाएं से थोड़ा बाएं से हो, आज हिला दे सारी दुनिया। जब देखो बनारी लाल मिली अखियां, जब देखो बनारी लाल मिली अखियां, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियां, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियां। Pop, 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 pop like this. Make it knock, 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 knock like this. Make it जाने ना जाने तू हाँ जाने है जमाना जी, नजरें उलझा के हमें तुमको उलझाना जी। आए ना हाथ आए ना। ओके, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच माला मैम फॉर द वंडरफुल वर्कआउट। एंड नो डाउट आप सभी लोगों का डांस जबरदस्त रहता है। और बट एक चीज अगेन, जितने भी लोगों की खिड़कियां बंद है, अगर आप खिड़कियां बंद रखोगे तो हमें कभी नहीं दिख पाएगा कि आप वर्कआउट सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत स्टेप्स तो नहीं ले रहे हो।
क्योंकि वर्कआउट के साथ आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलत बॉडी पोस्चर आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडीज को बड़ा सारा नुकसान करती है। तो भले ही हम लोग बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, हम लोग कोई वेट तो उठा नहीं रहे, बट स्टिल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो इस चीज के लिए आप अपनी वीडियोस ऑन रखें, ताकि हम लोग आपके ऊपर ध्यान दे पाए। और आज चलते अपने टॉपिक की तरफ। और आज आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है ना। आज का टॉपिक हमारा 15-20 मिनट का होगा, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले अपनी पर्सनैलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज। इसके आगे हमारी सारी सेहत, सारा न्यूट्रिशन, सारा वर्कआउट सब फेल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, माइंड हैप्पीनेस के ऊपर, दिल की खुशी के ऊपर। क्योंकि ये माइंड हैप्पीनेस है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आ, आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड के हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, बहुत ज्यादा रिच हो, या बहुत ज्यादा गरीब हो, आपकी जो माइंड की, आपकी जो खुशियां हैं, ये ये बताती है कि आप किस तरह के इंसान हो। और आपको पता है कि ये जो खुशियां है ना, ये डिपेंड नहीं करती कि सामने वाला पर्सन क्या है, ठीक है। आ, सबसे ज्यादा पता है क्या, ये माइंड हमारा कब खराब होता है? लोगों से। हम लोग ना बहुत सारे लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, बहुत सारे लोगों से हमें जैसे हस्बैंड्स को वाइफ से होती है, वाइफ को हस्बैंड से होती है ना। तो जब ये गैप आ जाता है ना, कि मुझे तो लगता था आप ऐसा करोगे बट होता ऐसा है, या इस तरह से कर लो, आप सोचते हो ऐसा हो बट होता ऐसा है। तो ये जो गैप आता है ना, ये जो गैप होता है एक्सपेक्टेशन का, है ना, और रियलिटी का, ये सबसे ज्यादा लोगों को नाखुश करता है। सब बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है। यार मैंने इसको क्या बोला था, ये क्या कर रहा है ना। मैंने इसको लेट्स से मूंग की दाल लाने को बोला, और ये कौन सी अरहर की दाल लेके आ गया। ऐसी छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें होती है ना। तो अब इससे क्या होता है, हमारा मन खराब होता है। अब अब आपको एक चीज समझनी है कि ये जो मन खराब हमारा हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम भी हमारी हो रही है। ठीक है, अभी मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत अच्छे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि हमारा मन खराब कब नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी को बुलाया आज, ठीक है, और आपने उसको बोला मुझे 11 बजे तक तुम पहुंच जाना, और वो 11 बजे आया नहीं, 12 बजे तक आया नहीं, वो आया 1 बजे। तो क्या होगा? आपका मन खराब होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने 11 बजे बुलाई, ये 1 बजे आ रहा है। अब इसी की जगह अगर आपने किसी को बोला और आपने बोल दिया कल किसी भी टाइम आ जाओ, और वो अपने टाइम के हिसाब से 4 बजे आया, तब आपका दिमाग खराब नहीं होगा, तब आप निराश नहीं होंगे, तब आप उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं बोला कल किसी भी टाइम आ जाओ, राइट। तो हमें समझना है, सेम परिस्थितियों में हमारा मन की जो हालत थी वो बदल गई है, राइट। तो दो चीजें हैं जो हमारी जो खुशियां हैं उसको इम्पैक्ट करती है, उसको ले जाती है। सबसे पहली चीज तो सिचुएशंस, है ना, अलग अलग सिचुएशन होती रहती है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मन खराब हो जाता है ना। यार तुझे दिख नहीं रहा था, तूने ऐसे गाड़ी चलाई, तूने ऐसे गाड़ी चलाई, है ना। एक दूसरे को इल्जाम डालते हैं, मन खराब करते हैं, गुस्सा करते हैं। उसके बाद सिचुएशन जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के बिजनेस अलग अलग इम्पैक्ट हुए, है ना। हम लोग किस पे गुस्सा करें? हमारा मन खराब हो सकता है। हम अगर हम कहीं पैसा हार जाते हैं, कहीं हमारा नुकसान होता है, उस सिचुएशन में भी क्या होता है, हमारा मन खराब होता है। अब इन सारी सिचुएशन को भी हम अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसके जो सबसे ज्यादा दूसरे जो तरीके से सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है वो होता है लोगों से, है ना। जब हमारे उनके साथ विचार नहीं मिलते, जब हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा होती है, तो हम हमारा मन वहां से भी खराब होता है, हमारी खुशियां वहां से भी कम होना शुरू होती हैं। तो ये दो सबसे ज्यादा ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम अपनी अपनी अपने आप को ना खुश होने के बहुत सारे कारण दे देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चीजों को हमें समझना है। लेट्स से मुझे आपको किसी से कुछ उम्मीद थी कि वो ये काम इतने टाइम में कर देगा, बट उसने नहीं किया। उसने 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लगाए, है ना। अब आपको काम चाहिए था। अब आप या तो उस पर गुस्सा कर सकते हो, है ना, उसकी चीजों में उसको डांट सकते हो, या फिर
आप इस चीज को समझ सकते हो कि ये काम ही ऐसा कर रहा है ना। क्योंकि हम उस आदमी को नहीं बदल सकते, उसकी सोच को नहीं बदल सकते, उसके काम करने के कमिटमेंट को नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। हम किसको बदल सकते हैं? हम अपने आप को बदल सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी कोई सिचुएशन होती है या फिर ना हम सिचुएशन को बदल सकते हैं ना हम किसी आदमी को बदल सकते हैं। हम दोनों सिचुएशन में सिर्फ एक चीज को बदल सकते हैं, वो हम खुद हैं। तो अब इन एनी केस, आप अभी मैं दो चार और एग्जांपल लूंगा, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, हर एक केस में यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सोच क्या है, आप उसको अपने दिमाग तक कितना अंदर जाने दे रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आप उसको अंदर लेके जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आप चिल्लाओगे, बीपी किसका बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा, है ना। आप गुस्सा किसको आएगी? आपको आएगी। शुगर किसका बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा, है ना। मन किसका खराब होगा? आपका खराब होगा। और एक बहुत अच्छी स्टडी है, अभी रिसेंट में मैंने पढ़ा है, अगर आप 2 घंटे बहुत गुस्से में रहो, 2 घंटे अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हो तो अगले 7 घंटे तक आपकी बॉडी वो सिम्टम्स फेस करती है जो उन 2 घंटों में आपने पैदा किया होता है। सोचो, आप किसी चीज पे बहुत गुस्सा हो, बहुत सारी बहस हो रही है, बहुत ज्यादा तू मैं हो रही है, वो जो 2 घंटे का जो भी मोड था वो अगले 7 घंटे तक आपकी बॉडी को झेलना पड़ता है। आपकी बॉडी उस स्ट्रेस में कॉर्टिसोल हार्मोन्स रेगुलर रिलीज करती रहती है ना। और हमारी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे मन के खराब होने से होता है। ठीक है। तो आ, बहुत जबरदस्त एक चीज जो हम मानते हैं, और ये हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर से भी सुना होगा, बहुत सारे जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं जो हाई लेवल के ऊपर आज काम कर रहे हैं, वो इस माइंड हैप्पीनेस के लिए एक बहुत जबरदस्त चीज बताते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं, है ना, हम सभी लोग इस दुनिया में अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं, है ना। हर आदमी अपने अंदर कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। हम सब लोग के अंदर क्या है? एक आत्मा है, और ऊपर क्या? परमात्मा, है ना। तो आत्मा से परमात्मा है। तो अब यहाँ पे इसको एक चीज समझना है। अगर अब इंसान, एक ही परिवार में दो तरीके के लोग होते हैं, एक कोई पुलिस बन जाता है ना, समाज सेवा में लग जाता है, और उसी में से कोई एक भाई चोर भी बन जाता है। तो क्या उस घर के हालात ऐसे थे कि एक चोर बन गया एक पुलिस वाला बन गया? नहीं। वो उस आदमी के, उस पर्सन के अंदर जो आत्मा थी, ये उसके कर्म थे, उसकी नीति थी कि उसको इस जिंदगी में आके क्या करना है। और वो जो चीज आज कर रहा है ना, ये सारा कुछ उसका लिखा हुआ है जो वो पहले के पिछले जन्म का करता आ रहा था। ठीक है। तो इसको समझना है, हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम लोगों के जो कर्म करने आए ना दुनिया में, हम उसको नहीं बदल सकते। हम सिर्फ खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी समझना है कि जो भी हो रहा है वो कौन, आज जो भी हो रहा है वो कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहा है। कल जो हुआ था वो कौन करवा रहा है? सब कुछ भगवान करवा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने कर्म करने छोड़ देने, नहीं। भगवान हमारे कर्मों के ऊपर ही ये सब हमें एज अ फल रूप दे रहा है। हमने जो पहले किया था, जो पिछले जन्म में किया, जो भी किया है, वो सब कुछ हम उसी का फल हम भुगत रहे हैं। अब एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया मेरे दिमाग में। अभी आप फास्ट फूड खा रहे हो, है ना, बच्चे खा रहे हैं, आप लोग खा रहे हो, अनहेल्दी खाना पीना खा रहे हो। आपको क्या लगता है? आप अभी जो 20-30 साल से अनहेल्दी खाना खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो, आने वाले 20 साल शुगर बीपी किसको होगा? उससे हेल्थ खराब किसकी होगी? उसका मेंटल पीस, फाइनेंशियल पीस किसका खराब होगा? आपका खराब हो। तब आप क्या ढूंढ रहे होंगे? तब आप एक कोच ढूंढ रहे होंगे, आप एक न्यूट्रिशन की तलाश में हो रहे होंगे, ताकि आपका वो मोटापा कम हो सके। और अगर आपने उस समय उस पर काम करना शुरू किया, तो अगले 1-2 साल या 5 साल बाद आप उसी कम वेट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यानी कि जब आपने कोई कर्म गलत किए तो उसको आगे चल के भुगतना पड़ेगा और जब उस कर्म को आप ठीक करोगे, तो आगे जाके लाइफ आपकी उसी हिसाब से हो जाएगी। राइट। तो ये सब कर्म है, हम उसको किस तरीके से लेके जाते हैं, है ना। और एक और एग्जांपल याद आया। जो लोग हमारे हिसाब से चल रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए हम लोग एक बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं,
अब जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हम तो उनके साथ बड़ा खुश हैं, है ना, वो हमारे हिसाब से चल रहा है, हम जो उसको बताते हैं वो करता भी है। बट उसी की जगह अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी बात सुन ही नहीं रहा, हम उसके भले के लिए बता रहे, उसको समझा रहे, बट वो अपने मन का कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मन खराब होगा। या मैं इसको इतना समझा रहा हूँ ये गलत तरीका है, इस तरीके से करो, बट ये फिर भी वहां पर वही गलतियां कर रहा है, इसको समझ में नहीं आती, इसको ये नहीं आता, ढे 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 ढे, है ना। अब इसी की जगह अगर हम ये समझें कि यार ये आदमी ही ऐसा है, इसको करनी अपनी ही मन की है, मैं चाहे जितना समझा लूं, मेरा काम तो मुझे समझाया, अब ये जैसा करना चाहे वैसा करे। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दी, कि उसकी चीजें मेरे दिमाग को फर्क नहीं पड़नी चाहिए। और जब आपने ये ब्रेक लगा दी, तो अपने आप आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है, आपको फर्क पड़ना कम हो जाता है ना। तो इन सब चीजों से भी हमें समझना, अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अब सोशल मीडिया पे अभी आप जाओ, किसी ने कुछ अच्छा डाला भी होगा ना, वहां पे हजारों कमेंट होंगे। आप स्पेशली किसी इन्फ्लुएंसर को देखो या किसी सेलिब्रिटी को देखो, है ना, कुछ अगर वो कंट्रोवर्शियल चीज डाले, कुछ लोग उस पर प्रेज करेंगे, कुछ लोग उस पर नेगेटिव बोलेंगे। अब क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हालांकि अब अगर मैं नेगेटिव पे फोकस करूंगा, तो क्या बढ़ेगा, नेगेटिव चीज बढ़ेगी, यहाँ पे टेंशन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। बट अगर वहीं पे अगर मैंने पॉजिटिव पे फोकस किया कि यार इतने लोगों ने पॉजिटिव बोला, चलो इस पे फोकस करते हैं, वो नेगेटिव जो है या तो उसको डिलीट मार दो या तो उस बंदे को ब्लॉक कर दो, साइड करो उसको, आप देखोगे उसी चीज पे आपकी जो खुशियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी, है ना, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को अंदर मत जाने दो, आप जितनी भी ये सब बाहरी सिचुएशन, जितना वो अंदर जाएगा उतना ज्यादा वो आपको डिस्टर्ब करेगा, उतना ज्यादा वो आपका कारण बनेगा ना खुश होने का, है ना। ऐसा होता है कि हम किसी बात से फ्रस्ट्रेट होते हैं काम में कहीं में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी से बात नहीं करना चाहते, घर जाते एकदम शांत होके बैठ जाते, खाना मिल जाता खा के सो जाते हैं, है ना। तो ये क्या, ये भी एक सिचुएशन है जहाँ पे हमें लगता है कि हम अगर अपने आप को अलग रखें तो हो जाएगा। ऐसे में ना कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम बाहर घूमने जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, है ना, तो वो हमें मन की खुशी देगा, है ना। अब यहाँ पे भी एक चीज समझना है, अगर आप किसी भी चीज को, माइंड हैप्पीनेस को, स्पेशली माइंड हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, अगर वो चीज हम पैसों के जरिए फुलफिल करना चाहते हैं, तो उससे कभी भी हमें शांति नहीं मिलती। वो हमें टेम्परेरी सुकून जरूर देता है, बट पैसों से फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल मैंने बताया ना, एक अमीर आदमी हो या एक गरीब आदमी हो, अब एक गरीब आदमी भी दिन भर मेहनत करके रात एकदम चैन की नींद सोता है, बट एक अमीर आदमी भी दिन भर मेहनत करने में उसके दिमाग में हजारों टेंशनें रहती हैं। बहुत सारे लोग तो रात में सो भी नहीं पाते हैं, बीपी, शुगर, स्लीप की दवाई, ना जाने कौन कौन सी दवाई की नहीं चलती। तो यहाँ पे भी क्या समझना है, पैसा तो उसके पास है, उसको तो आराम से सोना चाहिए, हर एक अमीर आदमी को आराम से सोना चाहिए, बट आप देखो सड़कों पे एक गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके ज्यादा अच्छा सोता है, क्योंकि वो संतुष्ट है, उसको दुनिया को कुछ नहीं दिखाना, वो अपनी जिंदगी को जी रहा है ना। एक और आखिरी एग्जाम्पल मुझे याद आया डॉक्टर्स का, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक डॉक्टर है ना, और अपना स्टाफ उसमें ऑपरेशन थिएटर में है, और एक उसके साथ एक स्टाफ है, जो ना अब जिसके घर में ना बड़ी सारी सिचुएशन चल रही है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। अब होगा क्या, अगर वो डिस्टर्ब चल रहा है, तो मान लो डॉक्टर ने कुछ मांगा वो दे कुछ रहा है ना, फिर उसने कुछ मांगा वो दे कुछ रहा है, उसका फोकस ही नहीं है, तो क्या होगा, डॉक्टर को गुस्सा आएगा, है ना, यार इसको इतने टाइम से समझा रहा हूँ, इसको इतने साल हो गए काम करते हुए, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। वो उसको डांटेगा, बाहर जाके हर बोलेगा, सब कुछ करेगा। बट उसी जगह अगर एक पेशेंट, है ना, एक पेशेंट जिसको डॉक्टर देख रहा है, वो कुछ गलत करता है, खाना पीना गलत खाता है या अपनी दवाई ढंग से नहीं लेता, जो भी एक्सरसाइज करता है, उसको डॉक्टर बड़े प्यार से समझाता है। तो एक आदमी ने उसको बोला कि डॉक्टर साहब आप इनको तो इतने प्यार समझा रहे हो, बट यही आपका स्टाफ कुछ कर रहा है तो आप उसको डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो इस जगह वो तो पेशेंट है, वो तो बीमार है बेचारा, उसको तो मुझे समझाना पड़ेगा प्यार से। बट ये तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा वो आपको फिजिकली फिट लग रहा है बट वो यहाँ से बीमार है,
आपको समझना है उसकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जिसकी वजह से वो दिमाग से फिट नहीं है। उसको अलग अलग चैलेंजेस हैं जो शायद वो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे, आपने पूछा ही नहीं। आप पूछो, बात करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि उस सिचुएशन के पीछे की चीज क्या है। तो यानी कि अब या तो आपको पता हो या फिर आप इसको एक्सेप्ट करो कि सामने वाला जो पर्सन है ये ऐसा ही है। इसी घर में सिचुएशन आ रही तो हम लोग क्या है, हम लोग समझ जाते हैं, अच्छा चलो डिस्टर्ब है, ये है वो है। तो क्या हुआ, पहले सिचुएशन में क्या हुआ, हमने यहाँ पे इम्पैक्ट डालने दिया अपने दिमाग में। सेकंड सिचुएशन में हमने उसको एक्सेप्ट किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके हैं, मुझे अपने मन को शांत रखना, कोई दिक्कत नहीं, लेट लेट इट गो। ओके। सो आखिरी कुछ कुछ ये सारे के एग्जांपल्स हैं। तो हमें अपने माइंड को खुश रखने के लिए ना कुछ चार पांच चीजें हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जो पहला पॉइंट यही था कि सामने वाला जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। ये चिप ही ऐसी, इसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है ना। ये इस दुनिया में यही चीज करने आए हैं, इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है। तो थैंक यू बोलो, ये थैंक यू और सॉरी दो ऐसे शब्द है जिनको आप ज्यादा यूज करो। ठीक है, इसको जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा सामने वाले की तरफ एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपके लिए हल्का रहेगा, आपके माइंड के लिए हल्का रहेगा, आपकी माइंड, आप खुश रहोगे। उसके बाद सेकंड सबसे पावरफुल चीज जो मुझे लगती है वो है शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको हर एक चीज का शुक्राना करना है। आपके घर की, आपकी सेहत की, आपको बेड मिला, आपको माँ बाप मिले, आपको बच्चे मिले, है ना, पर पोते मिले, जिसकी जो भी चीजें हैं उस सबके लिए शुक्राना। हवा पानी मिला, खाने को दो चार 4 से 5 टाइम का खाना मिला, हर एक चीज के लिए शुक्रिया। जब शुक्राना करते हो तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान से कनेक्ट होते हो और उनको उनसे आप एक तरह से ब्लेसिंग्स लेते हो कि यस, आप जो भी चीज़ों आप उसको एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो। और यहाँ से आप अपने माइंड हैप्पीनेस के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हो। थर्ड चीज आती है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन के नो डाउट फायदे बताने की जरूरत नहीं, हम सभी को पता है। सुबह सुबह जो हम लोग 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं उससे हमारा दिन कितना जबरदस्त जाता है ना। माइंडफुल रिलैक्स हो जाता है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है ना। अब सोचो चिड़चिड़ापन भी क्यों होता था, क्योंकि लोगों से उम्मीद होती थी हम बोले कुछ करते कुछ, और चिड़चिड़ा कौन होता था, हम होते थे। बीमार कौन पड़ता था, हम पड़ते थे। सोचता कौन था, हम सोचते थे। नींद किसकी खराब होती थी, हमारी होती थी। सोच के देखिए, मेडिटेशन आपके माइंड की बैटरी को चार्ज कर देता है। सोने से पहले भी आप 5-10 मिनट मेडिटेशन करिए और सो उठने के बाद भी। ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी ईटिंग। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आप किस तरह का खाना खा रहे हो। आप जिस तरह का खाना खाओगे उस तरह के खाना के अपनी एनर्जी होती है, हर एक खाने में अपनी एनर्जी होती है। जितना अच्छा पौष्टिक खाना खाओगे, न्यूट्रिशन रिच खाना खाओगे, उतनी ज्यादा बॉडी में कमियां पूरी होंगी और उससे हमारी बॉडी ज्यादा यू नो सिचुएशंस में हैंडल कर पाएगी। पॉजिटिव चीजें माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आपकी डालेंगी। राइट। लास्ट पॉइंट आता है स्लीप, नींद। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रात में क्या देख के सो रहे हो, क्या करके सो रहे हो, लड़ाई झगड़ा करके सो रहे हो या लड़ाई झगड़ा देख के सो रहे हो टीवी पे ऊपर, या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके सो रहे हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से भी ना लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत आता है। यार बताओ यार, वो मेरे साथ का था, वो यहाँ घूमने चला गया है, अरे यार उसने इतनी महंगी गाड़ी ले ली, मैंने तो अभी तक ली नहीं। यार मेरे पति कुछ कर ही नहीं रहे, बताओ इसके पति कितना घुमा रहे हैं, इसकी वाइफ को इतना अच्छा खाना बना रही, मेरी पत्नी बना नहीं रही। ऐसे बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। और रात में ना बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया देखते 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 सो जाएंगे। तो दिमाग में क्या आ गया, नेगेटिविटी। हमने अपनी सिचुएशंस कौन सी पैदा करी, नेगेटिविटी। तो सुबह आपको क्या लगता है, आज जब सुबह सो के उठोगे आपके अंदर एनर्जी लेवल आपको फील ही नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा आपने नींद प्रॉपर ली ही नहीं। आपको अभी भी लगेगा यार 1-2 घंटे और सो लेते हैं, बॉडी ना अभी भी लग रहा है थकी हुई है, यहाँ से थकी हुई है बॉडी। क्योंकि रात में आपने अपने दिमाग में वही सब कचरा डाला, तो सुबह उठ के भी बॉडी में कचरे जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज है, अपने आप को समय दो, मी टाइम। अपने लिए समय निकालो। अब इस कॉल मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, स्पेशली फीमेल्स का, जो लोग इस कॉल पे रेगुलर आते हैं, वीडियो ऑन के बैठते हैं, सबसे बेस्ट क्या है, ये वही फीमेल्स हैं जो पहले सुबह 10 बजे तक जिनके पास 1 मिनट का फुर्सत नहीं होती थी, ये भागना उधर भागना इधर भागना उधर भागना, है ना, घर के काम बच्चों का खाना सब कुछ। और आज वही सारी फीमेल्स अपने लिए सुबह 1-1.5 घंटा निकाल के संतुष्ट होके यहाँ पे
अपने ऊपर काम कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, जिसके लिए तो दूर दूर तक उन्होंने टाइम निकाला ही नहीं कभी। और अगर गलती से यहाँ पे कोई वर्किंग फीमेल है तो उनके लिए तो और टाइम नहीं है। क्या क्या देखे, घर देखे, परिवार देखे, खाना देखे, खुद की सेहत देखे, है ना। बट जब आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो तो आपको दिखता है कि बाकी सारी चीजों का जो टाइम है, जो एनर्जी है, वो आराम से मैनेज हो गई, इजी हो गया। तो अपनी अपने ऊपर टाइम निकालना शुरू करो। अगर आप अपने ऊपर सुबह सुबह 1 1.5 घंटा दे देते हो, बता रहा हूँ, इससे बेस्ट चीज दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर आप टाइम दे चुके होंगे तो आप यहाँ से संतुष्ट होंगे। नहीं तो आधी ज्यादा फीमेल्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या, कि वो अपने लिए, खुद के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाती, सारा टाइम बच्चों में, परिवार में निकल जाता है। सो अपने जो मेंटल हेल्थ है, माइंड हैप्पीनेस है, ये हमारे हाथ में है। हम इसको कितने अच्छे से लेके चलते हैं, किस परिस्थितियों में हम इसके ऊपर काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हमें समझना है, कुछ लोग ऐसे ही हैं, हम उनको बदल नहीं सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते। हम खुद को बदल के उस अपने लक्ष्य के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आते हुए। ओके, तो चलिए, आज हम बात करते हैं मंजू मैम से, मंजू सिंह जी से। तो मंजू मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके। मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अभी एक्टिव भी हो गई हूँ। पहले मैं 7 बजे 6 बजे उठती थी, उसके बाद में लेजनेस लेजनेस, अभी इतना मेरे को हो गया है एक्टिव। अब पहले कब खाना है क्या करना है वो नहीं था, अभी रूटीन एक बन गया है। अमेजिंग। हेलो। हाँ। 1.5 kg वेट कम हो गया है। वाह, क्या बात है, एक हफ्ते में। 4 4 इंच ये कम हो गया है। वाह, अमेजिंग, क्या बात है। हाँ, और बिल्कुल परफेक्ट चल रही हूँ, लड़ाई भी नहीं हो रही घर में भी। पहले चिटचिटा पानी, ये वो क्यों क्यों हुआ, ये हुआ ये हुआ ये टन बगैर बगैर। अभी शांति चल रही है, पूजा पाठ भी चल रहा है, इसी में खाना पीना भी कुट्टू काटा है, ये है, खाओ भैया, बिंदास रहो। बिल्कुल। सो ये सारे चेंजेस जितने आज हमने बात के, लग रहा है आपने सारे चेंजेस एक हफ्ते में एक्सपीरियंस कर लिए हैं। सब आपके ऊपर जाता है। थैंक यू। एग्जैक्टली exactly. तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी और कितना वेट लॉस करना है आपको? अभी तो हमको 8 9 किलो और करना है। 8 9 किलो और करना है? हाँ, और करना है। अभी 2 3 महीना चलेगा लगता है। बहुत जल्दी होगा, डेफिनेटली होगा। और हम्म। बहुत और ही। आप लोग कैसे हैं? मैम बहुत बढ़िया हैं सभी लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच मंजू मैम। और ये जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट है, ये बरकरार रहे और आपका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आए, है ना। यू थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं आ, स्नेह मणि जी को ले लेते हैं। स्नेह मणि से नाम से बात करते हैं। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, स्नेह मणि जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके, कितना टाइम हो गया गुड आपको? मॉर्निंग सर। सर 2 महीने हो गए, तीसरा चल रहा है। 2 महीने हो गए, 2 महीने में क्या रिजल्ट है? सर रिजल्ट ये है कि 3 किलो करीब वेट लॉस हुआ है, और पहले से तो काफी अच्छा फील करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और एक ये रहता है कि मुझे इस टाइम करना ही करना है एक्सरसाइज। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसे तो टाइम बाय टाइम करती थी पहले, लेकिन अब ये कि मुझे रेगुलर करना ही करना। शाम का आजकल नहीं कर पा रही क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए हम्म। चली जाए थोड़ा मंदिर वंदिर से, सर नहीं कर पा रही हूँ। नो प्रॉब्लम। अभी सुबह तो कर लेती हूँ। जी। बॉडी में क्या फर्क लग रहा है अभी, पहले से और अभी में? बॉडी में हल्कापन रहता है सर, पहले से तो काफी हल्कापन है। और लगता भी है, बच्चों के घर पे कह रहे कि नहीं मम्मी पहले से कम हुई हो, बच्चे कहते हैं ये पहले से कम हुई होगा। जी। बहुत ही बढ़िया। जी। चलिए, अभी और कितना वेट लॉस करना है टोटल? कम से कम सर 10 किलो।
10 किलो और करना है। चलिए, ऑल द हम्म, वेरी बेस्ट। और बस आप रेगुलर बने रहें, कम्युनिटी में आते रहे और अपने डाइट को सीरियसली फॉलो करते रहें। ओके। चलिए, एक लास्ट रेड लेते हैं हम पारस जी का। पारस सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर ओके, आपको कितना टाइम हो गया कम्युनिटी में आते हुए? सर मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं। और 6 महीने और में आपका क्या रिजल्ट है? मैंने स्टार्टिंग में ही अपना 2 महीने में 5 किलो वेट लॉस किया था। उसके बाद मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, जैसे मुझे घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी, तो मैंने जॉइंट सपोर्ट यूज किया। मुझे थोड़ा सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था, इधर दर्द होता था, सर में भी दर्द रहता था। तो एक्सरसाइज जब से कर रहा हूँ तब से ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है सर। और पूरी बॉडी में एनर्जी रहती है, एक्टिव रहते हैं पूरा टाइम, अच्छा लगता है। जी सर। ओके, ग्रेट। और इंचेस कितने कम हुए आपके? 2 इंचज कम हुए सर मेरे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। और भी कुछ हेल्थ में और भी कुछ बदलाव आए थे? हाँ सर, वही है, अभी थोड़ा एक्टिव रहते हैं, थकान कम होती है। जैसे पहले सीढ़ियों पे चढ़ते थे तो सांस फूल जाता था जल्दी से, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते थे। पेट में भी थोड़ा जो गैस बनती थी, तो वो उन सारी चीजों में काफी आराम हुआ है सर अभी। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच पारस सर। जी थैंक यू सर। ओके, ग्रेट। सो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, है ना? सो अपने अपने माइंड हैप्पीनेस के ऊपर काम करेंगे, है ना? आज से समझना है घर की सिचुएशन में लोगों को देख के कि ये आदमी ऐसा है ना, भगवान ने इसको ऐसे बना के भेजा है। मुझे अपने इसको यहाँ पे जाने से रोकना है, बस दिमाग में जाने से रोकना है। खुश रहना है, एंजॉय करना है, और अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है, क्योंकि हम सब लोग फिटनेस के ऊपर काम करना है, अपनी हेल्थ को और बेटर करने आए हैं। उसके ऊपर फोकस करना है, और जो खुशियां हमें मिल रही हैं उसको बांटते जाना है। आज जो मैंने आज आपको बताया, उसको शेयर करिए लोगों से, लोगों को बताएं, ताकि उन तक भी ये सारी जानकारी पहुंचे और वो भी अपनी जिंदगी को और खुशी से व्यतीत कर पाए। ओके, so thank you so much everyone, have a wonderful day, god bless you all, and we'll see you in the evening session. Thank you so much.